देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें, मथुरा के पत्रकारों द्वारा होली गेट से चलकर विकास बाजार गांधी प्रतिमा तक हाथों में तिरंगा लिए प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रभक्ति के प्रति गगनभेदी नारे लगाए गए। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आईजेयू मथुरा इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में होली गेट से लेकर विकास बाजार में राष्ट्रपिता गांधी जी की प्रतिमा तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जब देश पराधीन था, तो जिस तरह से गली मोहल्लों में टोलियां निकलती थी आज़ादी के फरमान को लेकर, आज़ादी के अरमान को लेकर, तिरंगा जहाज में लेकर, और वो अंग्रेजों को जुल्म से सहती थी, उसी तरीके से आज आज़ाद भारत में भारत सरकार की एक रोचक पहल पर ये पूरे देश में एक अलग जगाई गई है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की। उससे एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्र भावना की पैदा हुई है कि क्यों ना हम आज़ादी का 75 वर्ष मनाएं। इस साल हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ये एक तरीके से राष्ट्र के प्रति एक संदेश है, सरकार का, जनता का, समाज का एक संदेश है कि देखिए किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारी जो पुरातन पीढ़ियां हैं, उन्होंने कितने संघर्षों के पश्चात आज़ादी पाई थी। तो कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी को ये महसूस होना चाहिए कि आज़ादी का मतलब क्या है। सच्चे अर्थों में आज़ादी है हमारे लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा, सच्चे अर्थों में आज़ादी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जागरूक रहें और खास तौर से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में स्वतंत्रता के कुछ प्रतीक हैं। आप ये देखिए कि जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ, तो ये तो अब 15 अगस्त पर आकर के ये समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले ये 1 वर्ष पहले शुरू हो गया। पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला चली, लेकिन अगर आप भी इस बात के गवाह हैं कि जो ये हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्राओं को लेकर के पूरे वर्ष में जिन कार्यक्रमों को लेकर सभी अच्छे बने होंगे, लेकिन इस तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा अभियान का जो उत्साह है ये बिल्कुल अतुलनीय है, आउटस्टैंडिंग है। ऐसा हमने भी, शायद मैं अपने अनुभव से कहूँ तो, नहीं देखा था। इसका मतलब कि हमारे दिलों में अभी भी हमारे जो स्वाधीनता के, स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, उसके चिन्ह हैं, उनके प्रति अपार सम्मान है। तो एक तो इसका प्रमाण है। और आप ये देखिए कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां आकर के विरोध के स्वर उठ नहीं सकते, चाहे ये सरकारी कार्यक्रम रहा हो, उसके बाद जब पक्ष होता है, सरकार होती है, उसका विपक्ष भी होता है, तो विपक्ष ने बहुत सारे अपने इन इश्यूज पर लेकर के बोलना तो शुरू किया होगा, लेकिन इस समय चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, हर नेता, हर पार्टी यही अपील कर रही है कि हाँ, हर व्यक्ति इस तिरंगे झंडे को शान से फहराए, अपने घरों पर लगाए। तो ये मैं मानता हूं कि इस देश में तमाम आवाज़ें हो सकती हैं, तमाम विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीय संकल्पों की, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की बात आती है, तो वहां जाकर के सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं, बौनी हो जाती हैं, और फिर वही हमारा अखंड भारत, एकजुट भारत, आपसी प्यार और सौहार्द का भारत ही उभर कर सामने आता है। तो बहुत अच्छा उत्सव है, शानदार उत्सव है। और मैं बार बार गुरुजी की उस बात को अभी भी मान रहा हूँ कि शायद मैंने आज़ादी के मद्देनज़र कुछ देखा हो अपने बचपन से, आपने कुछ देखा हो, गुरुजी ने कुछ देखा हो, लेकिन अभी भी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष के बच्चों की ऐसी पीढ़ी है जिसने इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा होगा। और वो लोग अगर इसे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर खड़े होकर सभी पत्रकार, हम लोगों के पत्रकारों के पास समीक्षा करने का अधिकार होता है। हम उसमें अपने कमेंट देते हैं, तो हम किसी चीज़ का समर्थन या विरोध भी कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि सभी पत्रकार एकजुटता के साथ समर्थन करेंगे और प्रशंसा करेंगे इस सरकारी कार्यक्रम की, इस सरकारी सोच की, इस विचारधारा की। चलो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ इस तरह मनाया जाए और सब मनाइए, आनंद लीजिए, इससे बड़ा कोई उत्सव हो नहीं सकता। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम क्या संदेश देने के काबिल हैं, लेकिन बस यही संदेश है कि हमने शायद पहले जिन लोगों ने हम लोगों को आज़ाद वातावरण में सांस लेने का मौका दिया, तो आज भी शायद कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो हम आज़ाद होते हुए भी कहीं ना कहीं जाके अंदर से कुंठित महसूस करते होंगे। कभी कभी हमारे अंदर भी एक संकोच आता होगा। तो असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी हम जब सभी योगदान दें कि कोई भी कुरीति अगर अपने आसपास नजर आती हो, हमें अपने अंदर भी नजर आती हो, तो उसे दूर करके वो वातावरण दें जिसमें सब आनंद लें। तो भगवान करे कि हम सब मिलकर के अपने देश को खूब आगे ले जाएं, सब योगदान दें। यूपी के मथुरा में पत्रकारों द्वारा निकाली गई तिरंगा लेकर प्रभात फेरी के इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मथुरा इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया और कहा, यह आजादी का अमृत महोत्सव लोगों में राष्ट्र भावना को बढ़ावा देने का काम करेगा, जो कि राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। यह गौरव की बात है कि आज सभी पत्रकार सभी एक साथ समाज को यह संदेश दे रहे हैं। देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं।
आज हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये एक जज्बा है। इस जज्बे को हमें छोटे छोटे बच्चों को, जिनको ये एहसास नहीं था कि किस तरह से भारत जब आज़ाद हुआ था तो लोगों में खुशी थी, उसका एहसास करा रहा है आज का ये दिन, जिसमें कि आह्वान किया गया है घर घर तिरंगा, घर घर झंडा। भारत का इस तिरंगे झंडे का जो सम्मान है वो किस तरह का था लोगों में, आज इस समय बच्चे ये जान पा रहे हैं। इस अलग से जो जगाई गई है, इससे घर घर में उत्साह और उमंग का माहौल है देश की आज़ादी के प्रति, और इस आज़ादी को हमेशा अखंडित बनाए रखने के प्रति हमारा जो गर्व है वो हम उसको कायम रखना चाहते हैं। और घर घर तिरंगे वाली बात से हम एक अलग जगाना चाहते हैं कि भारत की आज़ादी हमेशा चिरकाल तक बनी रहेगी और हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जय भारत, वंदे मातरम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।